हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल द विपुल टॉक्स। दिस इज़ योर होस्ट विपुल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे गोदरेज एयर की। और जो नाम था बिल्डर का, सुनने में आता था कि बहुत बढ़िया बिल्डर है, गुड़गांव में DLF के बाद बिल्डर इसी का नाम होने वाला है, लेकिन ये भी ऊंची दुकान फीका पकड़ा। धोखेबाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो, हमारा रास्ता हमें दो। और द्वारका का घर बेचकर मैंने ये गोदरेज की प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन आज की सिचुएशन देखते हुए मुझे नहीं लगता कि मुझे अपना घर मिलेगा। कोई डिस्काउंट नहीं था, तब भी ये था कि गोदरेज है, आने वाले टाइम में इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो हमने बिना सोचे, पास में ऐसे स्लीप भी प्रोजेक्ट था, वो इससे 30 लाख कम मिल रहा था, तब भी हमने गोदरेज ब्रांड के नाम पे हमने 30 लाख ऊपर लगा के एक सिक्योरिटी के लिए हमने पैसा लगाया और वो उल्टा हो गया। हर महीने EMI और किराया चुकाना बड़ा भारी लगता है, लेकिन घर मिलने का कोई उम्मीद नहीं है। मीटिंग से मीटिंग करते चले जा रहे हैं, लेकिन वो लोग सोए हुए हैं, कोई प्रॉपर जवाब नहीं देते। Today we'll delve into the pressing issue which is going around the surroundings of Godrej Air product, which is located in Sector 85, Gurgaon, where numerous home buyers are grappling and struggling for the possession delays. 2018 में एक प्रोडक्ट लॉन्च होता है with a listed company Godrej Air। 2018 में बहुत सारे प्रोमिसेस किए गए कि ये प्रोडक्ट में एक प्रीमियम एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ के साथ इस प्रोडक्ट के 512 अपार्टमेंट्स को 2023 में डिलीवर कर दिया जाएगा। बट टुडे वी आर सिटिंग इन 2025 एंड द होम बायर्स आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू गेट देयर पोजेशन डन। क्या चैलेंजेस रहे, आज हम उनकी बात करेंगे, और क्यों आज तक गोदरेज उस प्रोडक्ट को डिलीवर नहीं कर पाया। क्या इंटेंट में कमी थी, क्या फिर ऐसे इश्यूज थे जिसको गोदरेज खुद नहीं संभाल पाए, बट अंत में लॉस होम बायर्स का और इन्वेस्टर्स का हुआ, बिकॉज पीपल हैव बीन वेटिंग टू गेट द पोजेशन फॉर द लास्ट 7 years एंड स्टिल दे आर स्टक इनटू द प्रॉपर्टी। सो इट वाज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन Auris Infrastructure Private Limited and Godrej itself, where the construction responsibility and selling of the product were with Godrej, and Auris Infrastructure was the land owner and a sleeping partner। इन दोनों की joint venture में गोदरेज ने अपने रिवेन्यूज़ का खुलासा नहीं किया और 2021 में ऑरिस इंफ्रास्ट्रक्चर ने पिटीशन डाली और 2022 में सरकारी ऑर्डर के तहत गोदरेज के 16 बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया। तो ये एक सबसे पहला और सबसे बड़ा बॉटलनेक था, इस प्रोडक्ट की डिले होने का सबसे बड़ा कारण था। सेकेंड इशू वॉज गोदरेज हैड प्रॉमिस्ड the access from 24 meter wide road, but आज की डेट में जो एक्सेस है वो पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है। प्रॉपर्टी बन के तैयार हो गई है, बट वहाँ पे जाने के लिए आज की डेट में कोई भी रास्ता नहीं है। गोदरेज सेज इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इज सेइंग दैट गोदरेज नीडेड टू डेवलप दैट 24 मीटर वाइड रोड। तो इस में भी एक कॉन्टेम्पलेशन है कि रास्ता खुलेगा तो कब खुलेगा और इस रास्ते को कौन बनाएगा। अंत में इस सारी चीज़ की गाज सिर्फ और सिर्फ होम बायर्स और इन्वेस्टर्स पे गिर रही है। उसके बाद 2023 में जब पोजेशन इसका ड्यू था, मैनी पिटिशनर्स हैव फाइल्ड देयर complaints against Godrej developers in RERA department, and RERA department had इंस्ट्रक्टेड द डेवलपर कि अगर कोई कॉम्पनसेशन मांगना चाहे तो आप उसको कॉम्पनसेशन दीजिए या फिर उनको रिफंड कीजिए। बट व्हाट अबाउट द कॉम्पनसेशन फॉर मेंटल एगनी, व्हाट अबाउट द कॉम्पनसेशन फॉर द अपॉर्चुनिटी लॉस, बिकॉज आज की डेट में पिछले 1.5 साल से बिल्डिंग्स बन के तैयार हो चुकी हैं। 6,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का प्रोडक्ट जो 2018 में बिका था, वो एक समय में 14,000, 14,500, 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक भी पहुंच गया था। बट विद दिस इश्यूज गोइंग अराउंड आज प्रॉपर्टी प्राइजेस फिर से नीचे आ चुके हैं, बिकॉज नोबडी नोज वेदर दे आर गोइंग टू गेट द पोजेशन और नॉट, एंड इफ दे आर गोइंग टू गेट द पोजेशन, व्हाट इज़ द राइट टाइम, व्हेन इज़ द टाइम दैट दे आर गोइंग टू गेट होल्ड ऑफ देयर फ्लैट्स एंड दे स्टार्ट लिविंग in their flats, because people are very frustrated this time, because having said that, this is a listed company and people invested in Godrej Air looking at the fact that
it is going to be a peace of mind because it is a very big company, but what about their peace of mind in today's time? आज किसी को नहीं पता कि प्रॉपर्टी कब बन के मिलेगी। गोदरेज ने जब ये प्रोडक्ट को लॉन्च किया था तब 3 लिफ्ट्स देने का वादा किया था, बट आज जब प्रॉपर्टी बन के तैयार हो गई तो देयर आर ओनली 2 लिफ्ट्स इन ईच टावर। ये भी एक प्रॉमिस का ब्रीच किया गया गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के द्वारा। उसके बाद क्लब फैसिलिटीज़ और क्लब एमिनिटीज़ जिस तरीके से बताई गई थी, आज क्लब का सुपर स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। सिर्फ जाने कब सारी एमिनिटीज़ बन के तैयार होंगी, सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। किसी को कुछ नहीं पता कि कहाँ जाना है, किसका दर खटखटाना है। अगर वो गोदरेज की बात करते हैं, गोदरेज की तरफ से सारी पिटिशंस अनआंसर्ड है, बिकॉज इवन गोदरेज इज़ क्लूलेस व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन व्हेन दिस 24 मीटर वाइड रोड इज़ गोइंग टू बी ऑपरेशनल। लोग कैसे एंट्री करेंगे प्रोजेक्ट में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच दी थी इस प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए विद अ माइंडसेट कि ये प्रॉपर्टी एक अच्छे डेवलपर की है, एक बहुत सॉट आफ्टर लोकेशन पे है और 2023 में इसका पोजेशन आ जाएगा और हम अपने बीवी बच्चों के साथ यहाँ पे आके रहेंगे। बट आज वो लोग अपना प्रॉपर्टी भी बेच चुके हैं, वो लोग गुड़गांव में रेंटल्स भी पे कर रहे हैं और आज तक उनको पोजेशन नहीं मिल पाया। तो यूट्यूब वीडियो पे हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स गोदरेज को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी कर रहे होते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नेगेटिव कर रहा हूँ। आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेम एनीथिंग, आई एम just trying to indulge into a particular property where the customers are feeling very agitated and very irritated because they are still waiting for their possession to get done. बहुत इन्फ्लुएंसर्स हैं जो M3M के बारे में बुरा बोलते थे या SS के बारे में बुरा बोलते थे या वो XYZ बहुत सारे डेवलपर्स, बट मुझे लगता है कि ऐसे डेवलपर्स अपने प्रॉमिसेस को ज़्यादा अच्छे तरीके से निभाते हैं, क्योंकि आज तक ऐसे कोई भी डेवलपर की ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिनका लोगों के पास पोजेशन नहीं आया। बट गोदरेज एयर के साथ तो क्वालिटी के भी इश्यूज़ है, अप्रोच के भी इश्यूज़ है, उसके बाद अभी तक एमिनिटीज़ भी नहीं शुरू हुई और आज भी लोगों को नहीं पता कि पोजेशन कब आना है। मैं आपको इसकी रियल पिक्चर दिखाना चाहूँगा। लेट्स गो टू द साइट एंड अंडरस्टैंड विच इज़ दैट रोड। लेट्स अंडरस्टैंड कि बिल्डिंग्स इतने टाइम से खड़ी हुई हैं बट अंदर क्या काम चल रहा है एंड व्हाट आर द क्वालिटी इश्यूज़ दैट गोदरेज customers are facing in this particular product. So let's go and have a look at it. So मेरे पीछे आप देख सकते हैं गोदरेज एयर के जो टावर्स खड़े हैं, वो आज से नहीं लगभग 1.5 साल से टावर्स ऐसे ही खड़े हुए हैं, ऐसे ही स्टक हैं और अंदर ना के बराबर कोई काम चल रहा है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कुछ लोगों के पास गोदरेज ने ईमेल्स भेजी कि हमारा क्लब हाउस ऑलरेडी तैयार हो चुका है, बट जब लोग अपने क्लब हाउस को देखने के लिए आए तो वो सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर तैयार होके उनको खड़ा हुआ मिला। अंदर की एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ का कोई अता पता नहीं है। और जिस 24 मीटर की मैं आपको बात कर रहा था, वो यही 24 मीटर है जो अभी स्टक है। कब बनेगी कब नहीं बनेगी किसी को कुछ नहीं पता, प्रशासन को कुछ नहीं पता, गोदरेज को कुछ नहीं पता, और जो एजिटेटेड बायर्स हैं उनको भी कोई क्लू नहीं है कि उनको अपने प्रोडक्ट के अंदर घुसने की एंट्री कब मिलेगी, कैसे मिलेगी और कहां से मिलेगी। तो मैं चाहता हूं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि ऐसे केस में क्या करना चाहिए, कौन सा दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, और अगर आप एक एंड यूज़र हैं या आप एक गोदरेज में इन्वेस्टर्स हैं तो आप इस प्रोडक्ट को देखते हुए क्या फील करते हैं। और मैं यहाँ पे सिर्फ गुड़गांव की बात नहीं कर रहा, अगर गोदरेज का प्रोजेक्ट देखें नेस्ट जो कि नोएडा में है, या फिर गोदरेज का प्रोडक्ट देखें गुड़गांव में मेरिडियन के नाम से 106 में, या फिर ओल्ड डिलीवर्ड प्रोडक्ट गोदरेज समिट 104, लगभग हर प्रोडक्ट की यही हालत है, क्योंकि जितना बड़ा नाम है उतने ही दर्शन छोटे हैं। गोदरेज ने अपनी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को कुछ ज़्यादा जस्टिफाई आज तक किया नहीं है, बट आने वाले प्रोजेक्ट्स को बेचने में पूरी हिम्मत डाली हुई है कि पीछे छोड़ आगे दौड़, ये वाला काम बिल्कुल बिठा रखा है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप इस प्रॉपर्टी को लेके क्या फील करते हैं और आपको क्या लगता है कि कहाँ पे किसको बोला जाए और इस प्रॉपर्टी का आगे क्या होगा। हो सकता है मेरे पास
इतने एविडेंसेस नहीं हो आप लोगों के पास, आप में से किसी के पास एविडेंस हो कि कौन सी 24 मीटर की रोड बन रही है और ये कब ऑपरेशनल हो जाएगी, आपके पास कोई गैजेट हो या आपके पास कोई इसकी न्यूज़ हो, क्योंकि इसके आगे जो टावर A5 है गोदरेज का, उसके पास भी जो 5 करम का रास्ता लगता है वो भी टोटली स्टक है और वहाँ पे भी लोग क्लूलेस है कि वो रास्ता भी कब खुलेगा। आज के डेट में गोदरेज एयर के अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जिसके लिए आपको आयरिस ब्रॉडवे से सिकंदरपुर का गांव पूरा क्रॉस करते हुए जाना पड़ता है। तो फ्यूचर की क्या कनेक्टिविटी होगी, कैसे होगी, कब इसका पोजेशन मिलेगा और कितना समय लगेगा, रेरा ने क्या टाइमलाइंस दी हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ऐसा कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूं। बिकॉज दिस चैनल इज़ नॉट ओनली अबाउट सेलिंग थिंग्स, दिस चैनल इज़ ओनली अबाउट गिविंग यू द ट्रूथफुल इन्फॉर्मेशन और मार्केट की लेटेस्ट अपडेट्स की मार्केट में एक्चुअली चल क्या रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। I will see you in the next video.